नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन लाखों विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो बिहार सिविल कोड के फॉर्म को फिलअप किए हैं और यह सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल फॉर्म को फिलअप कर देना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जब तक हम इसके सिलेबस को नहीं जानेंगे, इसके एग्जाम के पैटर्न को नहीं जानेंगे, तब तक हम एग्जाम में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस कुछ और हो, उसका पैटर्न कुछ और हो और हम तैयारी कुछ और कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जो न्यू एग्जाम पैटर्न है और न्यू सिलेबस है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिहार सिविल कोड 2022 न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। टोटल वैकेंसी दोस्तों जो है बिहार सिविल कोड का, वह है लगभग 7692 वैकेंसी है। क्लियर? और इसमें कलर का जो पोस्ट है दोस्तों वह है 3325 और स्टेनो का जो पोस्ट है वह है 1562 और कोड रीडर का जो वैकेंसी है दोस्तों वह है 1132 और प्यून का जो पोस्ट है वह है 1673। दोस्तों, हमने आपको बताया क्या कि शुरू से पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सो वीडियो को आराम से देखिए यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो दोस्तों, इसमें क्लर्क, स्टेनो और कोड रीडर, ये जो तीन जो पोस्ट है दोस्तों, यह आपका ग्रुप सी का पोस्ट हो गया। यह आपका ग्रुप सी का पोस्ट हो गया और यह प्यून का जो पोस्ट है दोस्तों, यह ग्रुप डी का पोस्ट हो गया। ठीक है, यह ग्रुप डी का पोस्ट हो गया। और दोस्तों, क्लर्क, स्टेनो और कोड रीडर, यह ग्रेजुएशन लेवल का यह पोस्ट हुआ दोस्तों ग्रुप सी का। और यह प्यून जो है 10th क्लास पर जो फॉर्म को फिलअप हम लोग किए हैं, यह प्यून का 1673 ये ग्रुप डी का पोस्ट हुआ। अब हम दोस्तों एक एक करके क्लर्क, स्टेनो, कोड रीडर और प्यून का क्या सिलेबस है और कैसे हम तैयारी करें कि बिहार सिविल कोड में हम लोग का एक रिजल्ट पक्का कंफर्म हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है और क्या न्यू जो एग्जाम पैटर्न है वह क्या क्या है। आइए अब हम लोग उसे देखते हैं। अब दोस्तों आगे है क्या इसका प्रोसेस है, उसे हम लोग देखते हैं। ग्रुप सी का पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगा? तो मेंस प्लस इंटरव्यू। पहले मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, अभी तक जो बिहार सिविल कोड का जो प्रोसेस था एग्जाम का, वो क्या था कि मेंस देना है आपको और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन दोस्तों, अभी नया जो बिहार सिविल कोड के तरफ से जो न्यू एग्जाम पैटर्न आया, उसके अनुसार एक नियम क्या लगाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि यदि अगर फॉर्म अगर ज्यादा फिलअप होता है, ठीक है, लिमिट से अगर ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है, तो उसके लिए बिहार सिविल कोड ने कहा है कि हम क्या करेंगे कि पीटी एग्जाम लेंगे। ठीक है, पीटी एग्जाम लेंगे, उसके बाद मेंस लेंगे, तब जाकर हम इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसा अभी कंफर्म नहीं है कि पीटी एग्जाम होगा। यह कब होगा? यदि अगर फॉर्म ज्यादा फिलअप होता है, ज्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप होता है, तो पीटी एग्जाम होगा। यह नया रूल बिहार सिविल कोड की तरफ से लगाया गया है। ठीक है, तो अभी यह कंफर्म नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा। अगर फॉर्म ज्यादा फिलअप होगा दोस्तों, तो यह पीटी एग्जाम भी दोस्तों ले सकता है बिहार सिविल कोड। तो पीटी अगर एग्जाम होता है दोस्तों, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। मेंस में क्या क्या होगा दोस्तों, इसे समझिएगा। तो मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी होगा साथ में सब्जेक्टिव भी होगा, जो टोटल 90 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 90 नंबर का आपका होगा मेंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिलेकर, ठीक है, 90 नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा। जब जो बच्चे मेंस क्वालिफाइड कर जाते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और यह 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर? अब दोस्तों टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? वह 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सिंपल सी बात है, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। ठीक है, यानी मेंस में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा 10 नंबर का। यहां तक हो गया।
पेपर मोड क्या होगा, कैसे पेपर होगा जी, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? तो दोस्तों पेपर जो मोड है बिहार सिविल कोड का वह ऑफलाइन होगा, ठीक है। और आप OMR समझ सकते हैं दोस्तों, जो कार्बन कॉपी मिलती है जिसमें आपको रंगना होता है वो आपको करना होगा, ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। कंप्यूटर की जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों, यह बिहार सिविल कोड की तरफ से अगर ग्रुप सी का अगर पोस्ट ग्रुप सी का जॉब लेना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की जो जानकारी है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशी की बात यह है दोस्तों कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग, यानी दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग यानी आप गलत करते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, 90 में 90 बनाकर लाइए, क्योंकि जब निगेटिव नहीं है तो टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जरूर आइएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आप समझ लिए। अब हम आपको आगे बताएंगे कि अगला प्रोसेस क्या है इसके बाद, ठीक है। तो आइए अब हम उसे देखते हैं। अब दोस्तों अगला प्रोसेस है रिटन सिलेबस। तो रिटन सिलेबस जो होना चाहिए मेंस का वह क्या है इसे समझिएगा। ग्रुप सी सिलेबस है दोस्तों, अभी हम सिर्फ ग्रुप सी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश 20 नंबर का रहेगा दोस्तों, हिंदी 20 नंबर का, जीके जीएस 15 नंबर का, और मैथ रहेगा 10 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का, और कंप्यूटर रहेगा 15 नंबर का। तो दोस्तों इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक है। हिंदी 20 नंबर का, जीके जीएस 15 नंबर का, मैथ 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर का। इसके बाद दोस्तों ये 90 टोटल हो गए 90 नंबर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है, फाइनली 10 लास्ट में 10 नंबर का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में देखिए क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसमें, उसे जरा ध्यान से समझिए। कैसे 10 नंबर हम इंटरव्यू में मिलेगा हमें, कैसे हम 10 नंबर ले सकते हैं इसे समझिएगा। जनरल अफेयरेंस से 2.5 नंबर हमें मिलेंगे, कितने से, जनरल अफेयरेंस से हमें 2.5 नंबर प्लस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार दोस्तों आपका नंबर बढ़ेगा 2.5, अगर जैसा क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार 2.5 नंबर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस, अगर आपको बिहार सिविल कोड का कुछ एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। और लास्ट में दोस्तों नॉलेज ऑफ जॉब, अगर इस जॉब के बारे में अगर आपको जानकारी है अच्छे ढंग से तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये 10 नंबर आपका हो गए इंटरव्यू से। तो दोस्तों ये थे ग्रुप सी का पूरा एग्जाम प्रोसेस, साथ में सिलेबस, कि कैसे हम बिहार सिविल कोड में ग्रुप सी का जॉब, ग्रेजुएशन लेवल का जॉब हम कैसे लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह ग्रुप सी का सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया वो अच्छे ढंग से समझ में आपको आ गया होगा। तो आप दोस्तों इसे अच्छे ढंग से समझ गए हैं तो इसके ही अनुसार आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, और आपका एग्जाम फरवरी तक होने की संभावना है कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा इसका बिहार सिविल कोड का। अब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि आखिर प्यून का क्या प्रोसेस है। जो ग्रुप डी का दोस्तों जो पोस्ट है, चपरासी का जो पोस्ट है ग्रुप सी का प्यून का, उसका एग्जाम का न्यू पैटर्न क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, अब हम लोग उसे देखते हैं। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब के ऑप्शन को जाइए, उसको क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग ग्रुप डी का जो प्यून का जो पोस्ट है उसके प्रोसेस और उसके सिलेबस को हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। अब दोस्तों ग्रुप डी का प्यून का क्या प्रोसेस है उसे समझिए। चपरासी प्यून ग्रुप डी, तो दोस्तों यह है 10th मेरिट, यानी 10th बेसिस, यानी 10th बेसिस है दोस्तों यह। इसमें मेंस प्लस इंटरव्यू, इसमें भी दोस्तों मेंस होगा फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसे समझिएगा ध्यान से। इसमें भी दोस्तों न्यू जो एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार कहा गया है कि अगर ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है तो हम पीटी एग्जाम लेंगे। ये बिहार सिविल कोड का कहना है कि अगर फॉर्म ज्यादा फिलअप होता है तो हम पीटी एग्जाम लेंगे, फिर उसके बाद मेंस लेंगे, उसके तब अंत में जाकर हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो यह कोई कंफर्म नहीं है अभी कि ऑब्जेक्टिव पीटी एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अगर एग्जाम होता है पीटी एग्जाम तो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सिलेबस वही रहेगा, पीटी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद दोस्तों मेंस होगा।
तो मेंस में दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटल 85 नंबर का यानी 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 85 नंबर का। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर का इंटरव्यू है, यानी इंटरव्यू कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। यहां तक तो आप समझ लिए सवाल। अब दोस्तों सवाल आता है कि पेपर मोड कैसा होगा चपरासी का, प्यून का। तो इसका भी ऑफलाइन एग्जाम होगा। OMR जो मिलता है कार्बन कॉपी रंगने के लिए वही होगा जो कि ग्रुप सी में था। तो पेपर मोड ऑफलाइन होगा, OMR का कार्बन कॉपी मिलेगा जिसे आपको रंगना होगा। और खुशी की बात यह है कि इसमें भी दोस्तों कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी गलत कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो नंबर नहीं काटा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, नो निगेटिव मार्किंग। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, मन लगा कर तैयारी कीजिए और 85 में 85 नंबर को सॉल्व कर आइए। अब दोस्तों अब हम आगे बताते हैं कि आखिर इसका प्यून का सिलेबस इसका क्या है, किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना नंबर का होगा, अब हम आपको उसे बताते हैं। समझते चलिएगा और तैयारी के मूड में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि फरवरी में आपका हो सके तो एग्जाम होगा। चलिए दोस्तों आगे। अब दोस्तों इसका रिटन सिलेबस क्या है ग्रुप डी का, इसे समझिए। रिटन सिलेबस मींस चपरासी प्यून ग्रुप डी का हिंदी 35 नंबर का होगा, 35 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 35 नंबर का। इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 नंबर का और मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। इस प्रकार 85 क्वेश्चन 85 नंबर का यह हुआ आपका रिटेन का, प्यून का रिटेन का ये हुआ सिलेबस आपका। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो कोई खास नहीं होगा प्यून के लिए इंटरव्यू, ये 15 नंबर का होगा। अब दोस्तों एक सवाल और आ जाता है, ये तो आपका ग्रुप डी का ये तो क्लियर हो गया पूरा प्रोसेस सिलेबस। अब दोस्तों ग्रुप सी में 3 पोस्ट थे, क्लर्क का, स्टेनो का और क्लर्क रीडर का, कोर्ट रीडर का। ठीक है, कोर्ट रीडर का था। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि आपका जो क्लर्क का पोस्ट है उसे छोड़कर, ठीक है, उसे छोड़कर जो कोर्ट रीडर है और स्टेनो का जो पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये जरूरी है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग की जानकारी होना चाहिए, उसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेनो में आप देखते होंगे कि उनका काम शॉर्ट हैंड टाइपिंग का होता है, तो वो उसका स्पेशल अलग से लिया जाएगा क्लर्क को छोड़कर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है पूरा वीडियो तो एक लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।